हाय एवरीवन, सो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि भैया रो एक्लन मैट्रिक्स में कैसे रिड्यूस करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। मतलब तुम देखोगे किसी भी बुक्स में या कहीं पे भी पढ़ोगे, इतने बड़े बड़े स्टेप्स बता दिया मैंने, सिंगल लाइन में तुम्हें बता दिया था रो एक्लन को सॉल्व करने का मेथड। सिंपल मैंने एक वर्ड कहा था, भैया इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दो तो हमारे पास आ जाएगी रो एक्लन। बच्चे काफी सरप्राइज हो गए, मैं देख रहा था उसके कमेंट्स, तो काफी सरप्राइज हो गए कि हमने इतने बड़े बड़े स्टेप किए, बट एग्जाम के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वो सारे स्टेप्स। ऐसा ही आज कुछ होने वाला है हमारे टॉपिक में जिसका नाम है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको भी बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बहुत बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे कि जितना इसको कंप्रेस करके छोटा बनाया जाए और जितना इसकी डेप्थ में घुस के इससे शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाए जो कि हर जगह काम आएंगी, उतना बना सके। सो यस, यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहेगा डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में सिंपल से हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स लो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स बनाना। क्या हमेशा बना सकते हैं? पक्का पता, तुम्हें गारंटी दे सकते हो हमेशा बना सकते हैं? जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो कब बन पाएगी, क्या कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन होगी दैट इज नोन एज डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला तो यहीं पे ही कंडीशन आ गई भैया। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is diagonalizable। अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा ना कि भैया डायगोनलाइजेबल क्या है, तुम्हें क्या समझ आ रहा वर्ड से? डायगोनल बनाना है, सिर्फ डायगोनल रह जाना चाहिए, बस इतना सही है उसमें। मतलब तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ, ये हमारे पास क्या होगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हमें इसको बनाना है इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, non-singular matrix, non-singular matrix such that there exists a non-singular matrix P such that P inverse A P equal to D। अब यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भैया ये D क्या है जो आपने लिख दिया? ये D हमारे पास किसके इक्वल होने वाला है? डायगोनल जिसमें एलिमेंट्स होंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो भैया आपने ये क्या लिख दिया, ये क्या है? ये वही बच्चे कंफ्यूज होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो से मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ है, जिसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया था सिमिलर मैट्रिसेस। अब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो बन जाने वाली है, इसलिए बस मैं ब्रीफली तुम्हें बताना चाहूंगा। ये होती है सिमिलर मैट्रिक्स की कंडीशन। ये यहां से हम ये भी कह सकते थे दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if it is similar to a diagonal matrix। अब डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होने का, सेम नहीं कह रहा हूं मैं, सिमिलर कह रहा हूं। सिमिलर होने का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें बताया था। सिमिलर होने के बेनिफिट ये होते हैं, ट्रेस इक्वल होता है, रैंक इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होता है, डिटरमिनेंट इक्वल होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल होता है, ये सारी चीजें इक्वल होती हैं सिमिलर मैट्रिक्स में। तो ये वाली वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर देखो, अभी लास्ट में ही गई है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो तुम देख सकते हो। मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये क्या है? ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, दीज आर कॉल्ड हियर लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब ये भी तुम्हें पता होगा, अगर तुमने सारे लेक्चर फॉलो किए तुम्हें पता होगा, भैया डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हो। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हो तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज। तो लैम्डा एंड आर आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज। बात समझ आ गई? एकदम बढ़िया। देखो ये हमारे पास डायगोनलाइजेशन की डेफिनेशन है, इसको भी ध्यान से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट हमारे पास दोनों ही है। आ जाओ, एक काम करते हैं, थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम हमारे पास है अ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। तो एक छोटा सा प्रूफ आ रहा है यार, कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए काम का है इसलिए मैं करवा रहा हूं, वरना तुम्हें पता है मैं प्रूफ में ज्यादा घुसता नहीं। अ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन for a matrix to be diagonalizable, for a matrix to be diagonalizable is that एक मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइजेबल होना है, मान लेते हैं ऑफ ऑर्डर n, डायगोनलाइजेबल ऑफ ऑर्डर n इज दैट, कोमा डाल के लिख लेना, इज दैट, अंग्रेजी थोड़ी बढ़िया से लिखना, ठीक है। क्या कंडीशन होगी? इज दैट इट इज, यहां पे लिखेंगे
sufficient and necessary condition for a matrix to be diagonalizable is that it has n independent eigenvalues. Is that it has n independent eigenvalues. अब तो भैया ये तो आउट ऑफ द बॉक्स आप बात कर, आइगन वैल्यूज नहीं, यहां लिख लेना आइगन वेक्टर्स। भैया यहाँ पे हम आइगन वेक्टर्स की बात करने वाले हैं क्योंकि हम मैट्रिसेस की बात करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज नहीं, आइगन वेक्टर्स। अब कहोगे तुम भैया इसका प्रूफ भी कराओ, अगर आपने लिखवा ही दिया तो मैं इसका प्रूफ भी कराने वाला हूं। ध्यान से देखो, पहले एक काम करते हैं, दो पार्ट में प्रूफ होने वाला है क्योंकि एक सफिशिएंट कंडीशन, एक नेसेसरी कंडीशन। मतलब एक बार हम डायगोनलाइजेबल मान के चलेंगे और प्रूव करेंगे एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, और एक बार मान के चलेंगे एन इंडिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी पहले इसमें जगह बना लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रूफ है जिसको हम छोड़ने नहीं वाले। चलो आगे चलो। अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट देखो। अब हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो हमें एक बात तो पक्का पता है कि P इनवर्स A P इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n। ये बात तो हमें पक्का पता थी कि भैया ये इसके इक्वल होता है। अब तुम कहोगे नेक्स्ट क्या करें, यहां पे लेट P जो है हमारे पास, हाँ लेट P इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स ही होनी चाहिए ना यार, तो ये हमारे पास P क्या है मान लेते हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn। अब तुम कहोगे भैया ये तो मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और ये आप मान के चल रहे हो 1 क्रॉस n का। ये एक्चुअल में 1 क्रॉस n का है नहीं, अभी तुम्हें लग रहा है 1 क्रॉस n का देखने में। ये x जो है ना, ये पूरी कॉलम है। ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें साइड में लिख लो, नोट डाल के ध्यान से लिख लो, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन आ रही होगी छोटी सी है ना वीडियो में। तो यहां लिख लो x1 इज कॉलम, फर्स्ट कॉलम, x2 क्या है, सेकंड कॉलम। अब ये कॉलम कौन सी कॉलम है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन सी कॉलम। अभी तुम्हें मान के चलो है ना, अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ छोटा सा एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। ये जो x1 x2 x3 है ना, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब ये भैया वेक्टर क्यों है, वेक्टर तो हमने तब पढ़ा था अपने बचपन में कि यहां फोर्स लगता था F1 सॉरी, यहां फोर्स लगता था F2, दोनों के बीच में एंगल होता था थीटा, तो हम लिखते थे और रिजल्टेंट वगैरह लिखते थे, बचपन की यादें ताजा हो गई। तो यहां पता ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार मैथमेटिक्स वाला वेक्टर है ना, इसलिए तो एंट्री तो थोड़ी अलग होगी ही। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम करते हैं, यहां पे इस वाले P को ना इधर लेके आ जाते हैं, तो देखना क्या होगा। तो ये बन जाएगा, मतलब इस वाले P को यहां नहीं ला सकते हैं, दोनों साइड P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर P इंटू P इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, और इधर P रह जाएगा। तो ये बचेगा AP इज इक्वल टू P इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n। कोई दिक्कत नहीं है, P की वैल्यू डाल दो। P की वैल्यू हमारे पास है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, यहां भी P की वैल्यू डाल दो x1 x2 अप टू सो ऑन xn, यहां लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n। अब बड़ी ध्यान से देखना, a को अंदर भेज दो तो ये बचेगा ax1 ax2 अप टू सो ऑन axn, और यहां पे अगर तुम अंदर भेज दोगे इसको मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना, इसमें मल्टीप्लीकेशन वैसे नहीं होती कि x को इस पूरे से करो, x2 को इस पूरे से करो, ऐसे नहीं होता इसमें, ऐसा नहीं होता कभी। सिंपल, पहले वाले को पहले से तो x1 लैम्डा 1, या ऐसे लिख लो लैम्डा 1 x1, क्योंकि लैम्डा तो एक नंबर है ना, अरे लैम्डा तो एक आइगन वैल्यू है ना, एक नंबर है, आगे लिख लो पीछे लिख लो। मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते आगे पीछे, मैं ऐसे नहीं लिख सकता था x1a, ऐसे नहीं लिख सकता था। ये बन जाएगा लैम्डा 2 x2 अप टू सो ऑन लैम्डा n xn। यार ये दोनों इक्वल का साइन दिखा रहे हैं यहाँ पे, इक्वल है तो मतलब होने भी इक्वल चाहिए। पहला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। लेट्स सी क्या बनेगा। पहला बन गया ax1 इक्वल टू लैम्डा x1। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, जिसने आइगन वैल्यू की वीडियो मैंने देखी, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की, कूद के पड़ जाओ भैया ये तो हमने देखी हुई है, ये देखी हुई है। यहां पे जो x1 आता है ना, दिस इज लीनियरली
ये जो हमारे पास x1 आएगा, यहां पे तो लैम्डा 1 आएगा, दिस इज आइगन वैल्यू, और ये जो पूरी इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। याद आया तुम्हें? ऐसे यहां पे दूसरा कंपेयर करो, ax2 इक्वल टू लैम्डा 2x2। अब यहां पे मैं कह रहा हूं ये लैम्डा जो है ना अलग है। अब तुम्हें मैंने एक चीज तो रटवाई हुई है, फॉर एवरी डिफरेंट लैम्डा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक या फिर अ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इस आइगन वेक्टर में, सॉरी आइगन वेक्टर, हाँ आइगन वेक्टर, इस आइगन वेक्टर में और इस आइगन वेक्टर में कोई लेना देना नहीं है। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझ पा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे पता है तुमने भी वेक्टर स्पेसिस नहीं सीखा है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 1 0 0, यहां मैंने लिखा 2 0 0। क्या तुम इसको इसके टर्म्स में लिख सकते हो? ये मान लो u है, ये v है, भैया बिल्कुल लिख देंगे। मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 2u, है ना? u की जगह डालोगे तो 2 0 0 बन जाएगा। हाँ भैया, इसमें बताना क्या अब लिख सकते हो ये u है, ये v है? क्या अब लिख सकते हो किसी भी तरह से इसको इसकी टर्म्स में? नहीं, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे भैया इसको। हाँ, जिसमें नहीं लिख पाओगे, जिसमें नहीं लिख पाओगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनको लिख के दिखाओ, अगर तुम लिख सकते हो तो दोनों को एक दूसरे की टर्म्स में। नहीं लिख पाएंगे तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे ही ये जो x1 x2 आ गए, ये क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसे ही ax3 लैम्डा 3 x3 अप टू सोन axn लैम्डा n xn, which implies x1 x2 up to so on xn are n linearly independent eigen vectors। आइगन वेक्टर्स। बढ़िया प्रूफ था एकदम, वरना तुम्हें पता मैं प्रूफ कराता नहीं, लेकिन कुछ प्रूफ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन्हें कराना पड़ता है। ठीक है, याद रखना, दे आर लीनियर एंड इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। कोई दिक्कत तो नहीं आई यहां तक? मतलब ये जो पी मैट्रिक्स थी, यहां लिख लो नोट डाल के, कहीं ऐसी जगह पे लिखना नोटबुक के इसके प्रूफ के बीच में मत लिखना, कहीं ऊपर लिख लेना नोटबुक के टॉप पे। नोट यहां पे लिखने का मतलब ये आया कि ये जो पी होगी ना, पी आज के बाद कभी भी कोई कहेगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालो, तो हमें एक बात तो पता है, पी इनवर्स ए, पी इज इक्वल टू वो डायगोनल बताया था ना, डायगोनल लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n, ऐसा कुछ बताया था ना। हाँ, इसमें पी कैसे निकालें? अगर कोई तुम्हें कह दे कि भैया पी निकाल के दिखाओ, तो फंस जाएंगे फिर तो? नहीं फंसने देंगे, भाई था तुम्हारे साथ। यहां आ जाएगा x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तुम कहोगे भैया आपने बता तो दिया x1 x2, ये है क्या x1 x2? दीज आर आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं? मैट्रिक्स दी है, x1 लिखेंगे, पहली आइगन वैल्यू डालेंगे, x1 लिखेंगे, आ जाएगा x1। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 0, ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, और x1 जो है हमारे पास वो है x और y, दो वेरिएबल मान लिए हमने खुद से। आइगन वैल्यू मान लो हमारे पास है 3 और यह xy। यहां से दोनों को कंपेयर करके xy की वैल्यू नहीं निकलेगी, जैसे निकल जाएगी xy की वैल्यू, xy की वैल्यू जैसी हमारे पास निकल गई, वो xy की वैल्यू आ जाएगा पहला आइगन वेक्टर, बननी तैयार होगी मैट्रिक्स। फिर ऐसे ही दूसरा निकालोगे, दूसरी बन जाएगी, ऐसे ही nth निकालोगे, nth बन जाएगी, बन गई एक n बाय n की मैट्रिक्स, बढ़िया एकदम n बाय n की मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना? पक्का बात समझ आ रही है? अभी इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं, कहा है ना बढ़िया से सिखाएंगे तो सिखा के जाएंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है, इसका उल्टा प्रूफ भी करते हैं ना, कि भैया अगर ये गिवन हो हमें और इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? तो अब लिख लो, इसका ऑपोजिट भी लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट। अब हमें क्या गिवन है? अब हमें क्या गिवन है कि p इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये हमारे पास क्या है? n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो हमें प्रूव करना है कि भैया वो जो हमारे पास आएगा P इनवर्स AP, वो जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा? डायगोनलाइजेबल हो। तो हमें डायगोनलाइजेबल इस बार प्रूव करना है, तो हम क्या करें इसमें? इस बार क्या करें? एक काम करते हैं, इस बार हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इसको लेके चलते हैं P इनवर्स AP को। अगर मैं P इनवर्स AP को लेके चलूं तो यहां पे मैं P की वैल्यू डाल देता हूं, क्या आ जाएगी P की वैल्यू? P की वैल्यू आ जाएगी P इनवर्स
वैसे ये प्रूफ ना बहुत अच्छे से उनको समझ ज्यादा अच्छे से आने वाला, वैसे तो सबको आ रहा होगा आई होप, बट ये और अच्छे से उनको समझ आने वाला है जिन्होंने रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम का प्रूफ मेरे से देखा होगा। हाँ, कहीं नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे। x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ऐसे लिख सकता हूं मैं p की वैल्यू। p के जितने भी एलिमेंट्स है क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। एक काम करो, a को अंदर भेज दो, p इनवर्स ax1 ax2 अप टू सो ऑन axn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। p को अंदर भेज दो, इस p को भी अंदर भेज दो। हाँ, ये नोट कर, ये मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। इस p को अंदर भेजने से पहले एक थोड़ा सा चेंज कर लो, छोटा सा चेंज कर लो, उसके बाद p को अंदर भेज देना। क्या आएगा कि ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर गिवन है ना, n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा ax1 किसके इक्वल आ जाएगा, λ1 x1, बिकॉज इट इज गिवन दैट x1 x2 up to so on xn are n linearly independent vectors या आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा ax2 इक्वल टू λ2 x2 up to so on, ऐसे ही आ जाएगा axn λn xn। बात समझ आ गई भैया, एकदम बढ़िया, एकदम समझ आ रही है चीजें। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास, ये स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, ये बन जाएगा p इनवर्स अंदर भेजोगे, सॉरी p इनवर्स बाहर रखो। अभी ax1 की जगह लिख सकता हूं λ1 x1 λ2 x2 अप टू सो ऑन λn xn। कोई दिक्कत है यहां तक, अंदर भेज दो इसको। ये बन जाएगा p इनवर्स λ1 x1 कोमा λ2 p इनवर्स λ2 x2 अप टू सो ऑन p इनवर्स λn xn। यहां तक देखो कोई दिक्कत है तो बस लास्ट अपना स्टेप रहेगा। तुम्हें नहीं लगता क्या कि भैया ये जो है हमारे पास लैम्डा, ये लैम्डा तो एक नंबर होता है, तो नंबर को तो आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p इनवर्स, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ1 p इनवर्स x1 कोमा λ2 p इनवर्स x2 अप टू सो ऑन λn p इनवर्स xn। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक स्टेप रहेगा बस अपना। अब हमें पता है कि ये जो p इनवर्स x1 है ना, ये क्या होगा, क्या है ये p इनवर्स x1। ये मैंने बताया ना अभी, उनको और अच्छे से क्लियर आने वाला है जिन्होंने रैंक मल्टीप्लिसिटी को फॉलो किया है। बट जिन्होंने नहीं भी किया, ऐसे थोड़ी कहूंगा कि पहले वो देख के आओ पूरी वीडियो फिर इसको देखना, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, p इनवर्स x1। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, एक चीज मैं बताता हूं, p इनवर्स p क्या होता, आइडेंटिटी। भैया ये तो हमें पता थी बात, ये हमें पता थी। तो ये p था क्या, ये हमारे पास थी x1 x2 अप टू सो ऑन xn। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये x1 क्या है, क्या ये एक क्या एक नंबर है, नहीं, अरे ये भी कॉलम है, अभी तो बताया मैंने। ये जो x1 x2 xn है, ये क्या है, ये आइगन वेक्टर्स है, ई वेक्टर्स है, मतलब ये भी तो कॉलम है। अब मैं p इनवर्स को पूरी से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, आइडेंटिटी आती। अगर मैं p इनवर्स को सिर्फ x1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट कॉलम ऑफ, क्योंकि ये कॉलम है ना, तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम ऑफ आइडेंटिटी। हाँ भैया अब थोड़ा सा समझ आ रहा है। अगर मैं, ध्यान से समझो, एक और बार समझे, समझ के जाएंगे कुछ भी हो जाए। p इनवर्स p में, p इनवर्स को p से करता तो आइडेंटिटी आती, बिल्कुल भैया आती। p किससे मिलकर बना हुआ, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। क्या ये नंबर है, नहीं भैया बिल्कुल नंबर नहीं है, ये तो कॉलम में है, ये तो कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती। सिर्फ x1 से करूंगा, ये कॉलम है, तो p इनवर्स को इससे करूंगा तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। भैया आइडेंटिटी की क्यों आएगी, क्योंकि इन दोनों को करता तो आइडेंटिटी मिलती। सिर्फ एक से करूंगा तो पहली कॉलम आएगी, दूसरे से करूंगा दूसरी कॉलम आएगी, तीसरे से करूंगा तीसरी कॉलम आएगी, सबको कंबाइन करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। हाँ अब थोड़ा थोड़ा सा बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्चुअल में ये चीज अब ऐसा कुछ बन जाएगी, λ1 0 0 0 0 अप टू सो ऑन 0, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ये क्या होगी, सेकंड कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 λ2 अप टू सो ऑन 0।
अप टू सोन चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 0 0 0 अप टू सोन चलते जाओ, लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा n, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा nth कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इट, हो गया प्रूफ। बस हमारे पास यही तो प्रूव करना था, दिस इज, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सोन लैम्डा n, हो गया प्रूफ, एकदम बढ़िया। यही तो प्रूफ करना था कि ये जो है हमारे पास P इनवर्स AP किसके इक्वल आनी चाहिए थी, इसके इक्वल आनी चाहिए थी, लो आ गई, बढ़िया रिजल्ट था ना। चलो नोट कर लो एक बार फटाफट, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया से, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, हो गया नोट। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन करने से पहले ना एक छोटी सी चीज बस और समझ लो, इस पे लिख लेंगे हम शॉर्ट ट्रिक। अब तुम कहोगे भैया पहले क्वेश्चन कराते फिर शॉर्ट ट्रिक कराते, नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट ट्रिक है नहीं, वैसे तो ये एक थ्योरम ही है, बट हम इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, जिसका इंपॉर्टेंट था प्रूफ वो कर लिया, ठीक है। अगली थ्योरम हमारे पास आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होने वाली है चीजें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये है शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं, डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ मतलब टू वे चीजें होंगी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई, दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई जो है वो इक्वल है, तो हमारे पास ये डायगोनलाइजेबल होंगी। अब तुम कहोगे भैया ये होते क्या है, तो ये वैसे मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, एक बार ब्रीफली एक और बार बताऊंगा। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा, जिस लैम्डा की तुम बात कर रहे हो कितनी बार रिपीट कर रही है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है नलिटी ऑफ ऐसे लिख लो, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जिस भी लैम्डा की बात करें, सॉरी ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा, ये मैट्रिक्स होगा, इसकी नलिटी का मतलब नंबर ऑफ जीरो रोज। वो रो एक्लन में चेंज करते थे, याद करो, रो एक्लन में चेंज करने के बाद भैया जितनी जीरो वाली आ जाती थी उनको नलिटी कहते थे, जो नॉन जीरो होती थी उनको रैंक कहते थे। आ रही है बातें पुरानी याद आ रही है, अच्छी बात। तो ये थ्योरम थी हमारे पास इंपॉर्टेंट, जिसको हमें लिखना जरूरी था कि अगर ए हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल कब होगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब डायगोनलाइजेबल होगी, क्योंकि 2a है, यहां पे भी अंडरलाइन कर लो। अगली थ्योरम लिखो, अगली थ्योरम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखेंगे। इसीलिए थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, इसका तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा, एक दो ही लाइन का, ठीक। इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, then matrix is diagonalizable, बस इसकी चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब इसका छोटा सा प्रूफ है यार, एक काम करते हैं, इसका छोटा सा प्रूफ ना देख ही लेते हैं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अलजेब्राइक अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सारी की सारी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। हाँ, अगर सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट है तो बताना अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई क्या होगी। तुम कहोगे भैया 1 होगी, अबे वो रिपीट ही नहीं होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, कहां गया ये रहा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, रिपीट ही नहीं हो रही, इसका मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, रिपीट नहीं होने वाली है। हाँ, रिपीट नहीं होने वाली है, भैया बात समझ आ गई। अब एक मैंने तुम्हें थ्योरम बताई थी विच इज रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। ये रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम क्या थी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा
ये जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा है ये हमेशा बड़ी होती है किससे? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। बात समझ आ गई? अब देखो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा जो है ना, ये जो हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा कुछ ऐसे आता है, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा हमारे पास, ध्यान रखना पड़ेगा। इसको नोट भी कर सकते हो यहां से, NOTE डाल के स्टार भी बना लेना 2-3 स्पार्कल पेंसिल। जस्ट किडिंग, सीरियस कॉमेडी। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 1। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन रहा है? अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। अरे खुद ही सोच के देख लो, ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो कॉमन रिजल्ट क्या आ रहा है? इक्वल टू 1, क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी AM इज ग्रेटर देन GM। तो एक कॉमन चीज तो यही आ रही है कि दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही हमने यहां पे लिखा है। अगर ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए तो क्या होगा? इक्वल आ गए तो भैया अभी आपने बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये क्या होती है? डायगोनलाइजेबल होती है। आ गए रिजल्ट, बढ़िया एकदम मक्खन रिजल्ट आया। तुम ये भी कह सकते थे कि भैया आप इसका प्रूफ क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि भैया इसका प्रूफ कराने के हमारे पास जरूरत नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, वरना मैं छोड़ता नहीं। इंपॉर्टेंट प्रूफ्स को तो जरूर कराता हूं, ठीक है? भरोसा रखना, कुछ चीजें छोड़ने नहीं वाला। एक छोटी सी भी इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझे दिखेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? बट जो चीज नहीं इंपॉर्टेंट है तो उसे फालतू में क्यों रखना दिमाग में, उसका लॉजिक नहीं मेरे को कभी भी समझ आता। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 0, ऐसे लिख लो 3540। 3540 एक मैट्रिक्स दे रखी है A। हमें क्या कह रखा है? देन A इज डायगोनल, इज A डायगोनलाइजेबल, देन इज A डायगोनलाइजेबल। क्या A जो है वो डायगोनलाइजेबल है? इफ यस देन फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। इफ यस देन फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स P। वो जो मैंने अभी P बताया था वो निकाल के भी दिखाओ। तो आ जाओ कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड भैया, इसको चेक कैसे करें कि ये डायगोनलाइजेबल है भी या नहीं है? तो सीधा सीधा काम है यार। कैसी मैट्रिक्स दिख रही है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनलाइजेबल, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसके आइगन वैल्यूज क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट्स। बताई हुई है ये चीज। आइगन वैल्यूज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, बात समझ पा रहे हो? तो इसमें दो हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई 3 और 4, क्योंकि आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट देखते ही भैया, यही तो शॉर्ट ट्रिक थी जिसकी मैं बताने की तो मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। देखते ही बता दोगे कि वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल है या नहीं, वरना तो भैया इतना बड़ा मेथड करना पड़ता था। हम क्यों करें? और ये कोई एक क्वेश्चन में थोड़ी यूज होगा, सब में यूज होगा। E value are distinct if since eigen values are, because eigen values are distinct, therefore A is diagonalizable। A is diagonalizable, इस चीज को ध्यान से लिखेंगे। अब लेकिन इन्होंने थोड़ा टेढ़ा काम पूछ लिया, भैया तुमने अगर बता दिया है कि ये डायगोनलाइजेबल है तो निकालो P। तो टू फाइंड P, अब ये थोड़ा सा मैं मेथड समझाना चाहूंगा, इसके स्टेप्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे को दोबारा कभी कंफ्यूजन ना हो। P हमें पता है, P में दो चीजें होती हैं, x1 x2। भैया आपने दो ही वेक्टर्स को लिखे इस बार, क्योंकि हमें पता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। तो भैया आपने तो सिर्फ ये कैसी मैट्रिक्स बनाई है? ये तो 1/2 की बनाई है। इसमें वन रो है, 2 कॉलम है। नहीं, ये जो x1 है ना, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है इस समय एक एलिमेंट, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये भी एक कॉलम है। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि ये कॉलम है। तो यहां पे जो x1 x2 है हमारे पास, ये x1 लिख लो, एक बार लिख लो। आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3, यहां लिख लो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू
आइगन वैल्यू 4। मैं देख लेता हूं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल एकदम मक्खन आ रहा है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें समझ भी आ ही रहा होगा, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है कि एकदम समझ आ जाता है टॉपिक। अब पहला कैसे निकाले आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालना बड़ा इजी है। क्या करो, अभी अभी बताया था, a माइनस के लैम्डा आई इंटू मैक्स 1 इक्वल टू 0, है ना। ऐसे ही करो, a माइनस के, इसको लैम्डा 1 लिख लेना, a माइनस के लैम्डा आई x2 इक्वल टू 0। दोनों को मैं साथ साथ निकाल लेता हूं, ठीक है। पहली आइगन वैल्यू हमें दिखाई दे, a भी लिख लो यहां पे। a हमारे पास दे रखा है 3504, लैम्डा 1 हमारे को दे रखा है 3, तो यहां पे 3 को डालोगे तो आ जाएगा 3003, और इन पूरे के बाहर पड़ा हुआ है xy, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 5 1। देख लो यही आ रहा है, अरे ठीक तो है। इसको इससे करोगे खत्म, इसको इससे करोगे तो आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, नाइंसाफी जब भी होती है तो हम सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू r फॉर रेजन, ठीक है, तुम्हारा मास्टर। तो आज थोड़ी एनर्जी कम लग रही है ना, हालत डाउन, बट बनानी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, और कह सकते हो कि भैया जिस चीज में मजा आए वो तो करनी है, चाहे तबीयत खराब हो या चाहे कुछ भी, करना ही। और फिर एक बार जब तुम, ऐसा होता है ना कभी कि बुखार हो जाता है और तुम बुखार में, तुम्हें खाने का कुछ मन नहीं करता, लेकिन एक बार खा लो फिर बुखार चला जाता है। वही चीज लड़नी पड़ती है हमें। तो वापिस आते हैं यहाँ पे, तो y को मान लिया अगर हमने r, तो यहां से 5x प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो यहां से x आ जाएगा माइनस के r बाई 5। मतलब हमें आइगन वेक्टर अपना मिल चुका है, x और y की वैल्यू मिल चुकी है, हमारे पास आ गया है। ये पहले वाला आइगन वेक्टर क्या था, x1, तो x1 की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी आई है, माइनस के r बाई 5 और r, यहां से अगर मैं r कॉमन ले लूंगा तो ये आएगी माइनस के 1 बाई 5 इंटू में 1, सॉरी दूसरा क्या है 1। अब तुम खुद सोच के देखो भैया, यहां तो तुम सोच रहे थे कि एक एलिमेंट है, वहां तो वो मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई, है ना। तो इसलिए ध्यान से सोचा करो चीजों को। अब हम निकालने वाले हैं सेकंड वाला एलिमेंट। अब सेकंड वाला एलिमेंट कैसे निकालें, ये ध्यान से सोचते हैं। सेकंड वाला एलिमेंट कैसे निकालें, ध्यान से सोचते हैं। यहां तक तो कोई पंगा नहीं है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ ना की हो। मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी एक बार देख लो कि कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, इसमें बना लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना है सेम काम 4 के लिए। तो 4 के लिए भी देख लेते हैं क्या होगा। अब हमें सेम काम करना है 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 4 i इंटू में x2 इक्वल टू 0। यहां से हम ले लेंगे, यहां पे हमारे पास वैल्यू थी, लेट मी सी, ये वैल्यू थी हमारे पास 3504 माइनस 4 तो अंदर ही ले जाएंगे तो 4004, और यहां से हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा ए बी मान लेते हैं इसे इक्वल टू 0, ताकि अलग अलग रहे हैं, तो मैं कंफ्यूजन ना हो। पहला आइगन वेक्टर तो हमें मिल ही चुका है, दूसरा निकालना है और पी आ जाएगा। आ जाओ निकाल ले। तो ये बनेगा -1 0 1 0, देखो यही बनेगा ए बी इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आया हमारा, है ना। -1 0 और ये 0, लेट मी सी, कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहां गड़बड़ हुई है, मुझे 5 माइनस, हाँ यहां 5 आना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा a बाय, हमारे पास आ जाएगा ये, कुछ गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर तुम पहले इसको इससे करोगे तो a इक्वल टू 0, फिर इसको इससे करोगे तो फिर से a इक्वल टू 0, मतलब a तो 0 ही है। b के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो b को मान लो s,
बी को मान लो एस, जैसे वहां पे आर माना था यहां पे एस मान लिया, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर में हमें दिखाई दे रहा है 0, सेकंड वेक्टर 0 एस, एस कॉमन लोगे तो बचेगा एस 1, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास P अगर हम बनाना चाहें तो P क्या था, x1 x2। अब बना दो P, x1 x2 की वैल्यू डाल दो यहां से। x1 हमें दिखाई दे रहा है -r/5 1, और यहां से s2 दिखाई दे रहा है, x2 दिखाई दे रहा है 0 और s, ये 5 और ये s है, तो ध्यान से थोड़ा सा, ये 5 है और ये s है, ठीक है। मैं इसको स्मॉल s बना लेता हूं, कॉन्स्टेंट ही तो है, यहां भी आ रहा है। अब ठीक, आ गया P एकदम बढ़िया, ये तो निकालना था मैं, दैट इज इट। अब भैया इतनी मेहनत कर ली है, छोटी सी मेहनत और कर लेते हैं बस, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, फिर तो लिटरली हम सारा कुछ सीख गए डायगोनलाइजेशन के बारे में। थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हाँ बनती है, बस उसे कर लेंगे और हम सब कुछ सीख जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा मजा सा ले लेते हैं एक बार, पी इनवर्स एपी निकाल के थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, जिससे हमारे को थोड़ा हो जाएगा कि आती भी है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। मतलब पी इनवर्स एपी निकाल के देखते हैं क्या डायगोनल मैट्रिक्स आएगी तो कैसी आएगी, लेट अस सी। और एक और शॉर्ट ट्रिक तो बनती है ना, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम्हें आज बताई है, डायगोनलाइजेबल है या नहीं चेक करने की, यस और नो अगर टिक लगाना पड़े तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई है। दूसरी ट्रिक अब बताने वाला हूं, डायरेक्ट पी लिखने, डायरेक्ट अगर तुम्हें लिखना हो इसका आंसर, डायरेक्ट अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या होगा, वो भी अभी तुम्हें बताने वाला। वैसे तुम कहोगे भैया वो तो आपने शायद तो हमें डेफिनेशन में ही बता दिया, तो डेफिनेशन में आपने लिखा तो था यहाँ पे λ1 आता है, यहाँ पे λ2 आता है, आपने लिखा तो था। हाँ, यहाँ पे आएगी आइगन वैल्यूज, अभी दिखाते हैं तुम्हें, अभी दिखाते हैं। तो पहले तो हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले तो P का इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो P का इनवर्स निकाल लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास P इनवर्स, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा, तुम ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है माइनस के RS, अरे ये तो आएगा डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, माइनस के RS/5, ध्यान से थोड़ा 5 और S में ध्यान देना, अब ठीक है ना, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, अगर ए तुम्हें दे रखी है ABCD, तो सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करो, ध्यान से देखना, सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ट्रिक क्या होती, आज भैया आप ट्रिक ही ट्रिक बताई जा रहे है ना वीडियो में। सिंपल ट्रिक क्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, इसको उल्टा कर दो DA, इसको भी उल्टा कर दो CB, साइन कर दो यहां पे चेंज, सिर्फ इसके, ये जो नॉन डायगोनल है इसके सिर्फ साइन चेंज कर दो, दैट इज इट। ऐसे इसमें भी करो, इनको कर दो उल्टा S -R/5, इनको भी उल्टा कर दो 0 -R, माइनस को लगाया भैया क्योंकि साइन भी चेंज हो जाता है। तुम सॉल्व भी करके देखोगे तो इनवर्स यही निकलने वाला है जो मैंने लिखा है, एक बार चेक करके देखना कि भैया ये आ भी रहा है या नहीं। वैसे तो भैया आप पे विश्वास है ही, अगर तुम कहोगे तो हम तो मान ही लेंगे। हाँ, तो एक बार RS/5, ये जो भी कुछ गड़बड़ किए नहीं, ये जो भी है इसको एक काम करते हैं अंदर लेके जाते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको अंदर लेके चला गया तो ये आ जाएगा, 5 को ऊपर भेजो पहले, तो 5 ऊपर जाके आएगा माइनस के RS S 0 माइनस के R/5, इनको अंदर भेजते हैं तो क्या होगा, लेट अस सी। इसको इसके साथ करोगे सबसे पहले, S से S कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के 5/R, इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, R से R कटेगा, बचेगा 5/S, इसको इससे करोगे R से R कटेगा, माइनस से माइनस, 5 से 5 बचेगा 1/S, एकदम बढ़िया रिजल्ट है, ठीक है भैया। अब P इनवर्स AP, P इनवर्स क्या आया है, -5/, पहले तो ये सुन लो, परेशान नहीं होना भैया इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से कर लेंगे हम, ऐसे नहीं होना, अरे तुम फालतू मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे मेरे पे टाइम है तो स्टाइल मार रहा हूं, ऐसे
करना नहीं है तुम्हें तो सीधा आंसर बता दिया मैंने क्या आएगा। आंसर भी देखना मैं कैसे लिखूंगा, 5/s 1/s, बीच में डालेंगे अपनी गिवन मैट्रिक्स जो कि हमारे पास थी 3 4 5 0 ऐसे कुछ थी ना, हाँ 3 4 5 0 3 5 4 0 ऐसी कुछ थी। और p क्या है हमारा, p बोरा माइनस के r/5 r 0s, तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो आंसर पता क्या आएगा, करके देखना। आंसर हमारे पास आएगा 3004। भैया ये तो हम वैसे भी लिख देते, हमें पता ही था ये डायगोनल मैट्रिक्स बना देते हम, और 3 और 4 इसके आइगन वैल्यू थे, हम लिख देते, बिल्कुल लिख देते। बस इसके बाद भैया तुम्हारे पास ना थ्योरम तो खत्म हो गई, थ्योरम तो नहीं आने वाली है, अब रह गए क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन था जो डिटेल में मुझे बताना था, अंदर घुस के एक एक चीजें सिखानी थी। अब थोड़ा क्वेश्चन करेंगे फास्ट, अब थोड़ी एनर्जी मेरे को, इसीलिए मैंने इसी टाइम के लिए सेव करके रखी थी अपनी एनर्जी बाकी की। तो आ जाओ इस पे सारी की सारी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करते हैं अच्छे से। मेरे ख्याल से नोट तो तुमने कर ही लिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ी सी स्पीड में। मैं तुम्हारे सामने कुछ मैट्रिसेस लिखने वाला हूं, बताना कौन कौन सी डायगोनलाइजेबल है और कौन सी नहीं है। तो आराम से देखना ध्यान से। यह आएगा हमारे पास 100 पहला ऑप्शन। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 100 620 620 543। मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, तुम आंसर बताते जाना, क्योंकि मैं तो 1 सेकंड में कर देने वाला हूं। मैंने 100 220 110 220 और 002 फटाफट करते रहो तुम भी। थोड़ा सा गैप दे लेते हैं यहां पे, 3 हमारे पास है 100 320 502। सो लिखो इसे जल्दी, 100 320 502 100 320 502। फोर्थ मैट्रिक्स अपने पास है। कितना अच्छा होता कि अगर क्वेश्चन लिखाए ही मिलते हमें, जल्दी जल्दी कर रहे होते, बट इसका मजा अपना ही है। 020 010 012। शाबाश, यू हैव 5 seconds टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई। 5 4 3 2 1 चलो आ जाओ। अब मैं कराने वाला हूं। तो पहला अपने पास डायगोनलाइजेबल है। भैया आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया, क्या तुम भी सोच पाए ये डायगोनलाइजेबल क्यों है? तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा कि ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मार्कर चेंज करना ही पड़ेगा लग रहा है। यहां पे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या होती है? डायगोनल, और डायगोनल में सारे क्या है? डिस्टिंक्ट। तो यहां पे हमारे पास है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देयरफॉर डायगोनलाइजेबल। बात समझ आ गई? क्या ये वाली हमारे पास है डायगोनलाइजेबल? कैसे डायरेक्ट बता पाओगे कि तुम डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? भैया नहीं बता पाएंगे, इसे नहीं बता पाएंगे। ठीक, सो अगर सेकंड पार्ट भी करते, काफी इजी है ये भी हमारे पास। इसकी पहले में अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए अगर तुम 1 देखोगे तो वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के आने वाली है, क्योंकि ए तो एक ही बार आ रहा है यार, है ना? ये वाली आइगन वैल्यू तो एक ही बार आ रही है ना। ध्यान से देखो, मैं एक बार मैट्रिक्स चेक कर लेता हूं। यहां पे ना 0 कर लो, पहले तो 0 कर लो, क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यू निकालने के चक्कर में हमने अभी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? यहां 0 कर लो। अब ठीक है, कोई घबला यहां तक नहीं? चलो आ जाओ, क्योंकि ये एक ही बार, इसके आइगन वैल्यू कितनी थी? 1 2 2 1 2 2 का मतलब एक तो एक ही बार आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट है, लेकिन दो बार आ रहे हैं, तो हमें चेक करने पड़ेंगे। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना आ रहा है? या हमारे पास आ रहा है 2, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना आना चाहिए? आना चाहिए 2, लेकिन निकालना पड़ेगा। आ जाओ निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का मेथड होता है नलिटी ऑफ a माइनस के 2i। अगर नलिटी ऑफ a माइनस के 2i है तो हमें पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n माइनस ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ a माइनस के 2i। अब तुम कहोगे भैया ये नहीं समझ आ रहे हैं, आप क्या लिखी जा रहे हो? भैया ये समझने पड़ेंगे यार, तुम्हें थोड़ा सा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये समझने पड़ेंगे। अभी यहां पे क्या है, ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि रैंक प्लस नलिटी, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा तो देखो, अब एफर्ट खुद से लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने सिखाई हुई ये चीजें अगर मैं दोबारा सिखाने के लिए बैठूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। फिर मैं काफी डिले हो जाएगा, है ना? बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बननी स्टार्ट करेंगी, फिर तुम भी बोर हो जाओगे। तो तुम इसका निकाल के देखो, यहां से अगर कर लोगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? ये स्टेप के बाद हमारे पास क्या आएगा? ऑर्डर है हमारा माइनस, ऑर्डर है 3 माइनस रैंक कितना है इसका? रैंक इसका आने वाला है
1 निकाल के देखना, आंसर क्या आएगा 2। आधो से तो मुंह बना ले भैया, करा के ही दिखाओ, हम तो नहीं मानते ऐसे, आप अधूरा कराने वाले लगते तो नहीं, फिर करा दो इसको पूरा। आ जाओ एक बार कर ही लेते हैं यार, एक बार करा देता हूं, मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलो आ जाओ, अभी ध्यान से देखोगे तो हमारे पास a क्या आ जाएगा 1 0 0 2 2 0 0 0 2। एक काम करो, इसमें a माइनस के 2i निकाल लो, ये तो निकाल सकते हो। जैसे ही मैं निकालूंगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। a में से माइनस करो तो आंसर बताओ जल्दी, यहां आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसको माइनस करोगे इसमें से तो यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, करके देखना। अब तो तुम्हें दिखा दिया, इसमें से इसको माइनस तो कर ही सकते हो। 2 हमारे पास आ रही है नल, इसी को ही तो कहते हैं नलिटी ऑफ ए। आ गया, सॉरी नलिटी ऑफ ए नहीं, a माइनस 2i। कितनी आ रही है नलिटी ऑफ a माइनस 2i? कितने आ रही? 2। यहां भी तो 2 आ रही है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आ रही है 2, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आ रही है 2, दोनों इक्वल है, तो मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल है। इसमें भी आ जाओ, इसमें भी करते हैं। पहले 1 के लिए देखते हैं, देखो 1 तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, एक ही बार आ रही है, देख रहे हो 2 की है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, ये तो डिस्टिंक्ट थी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना है 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये कितना है 2, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना है, नलिटी ऑफ a माइनस 2i। करके देखो इसे, नलिटी ऑफ a माइनस 2i, दिमाग में करो इस बार। अगर मैं इसको, इस पूरी मैट्रिक्स को 2i में से, 2i का मतलब होता है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्या ये दिखाई दे रहा है कैमरा में? एकदम मक्खन दिखाई दे रहा है। इसको इसमें से माइनस करो तो हमारे पास आंसर देखो क्या मिलेगा। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं इसे, इसको रब कर लेते हैं, यह हमारे पास बन जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा -1 0 0, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 5, ये बन जाएगा 0 0 0 0। कैसी बन गई? ये भी तो हमारे पास फिर से 2 हमारे पास आ गई नलिटी ऑफ a माइनस 2i कितना आ गया 2, फिर से 2 आ गया। और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी क्या थी 2, इसका मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है इक्वल तो है। आगे चलो फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्या ये होगी या नहीं होगी, क्या ये डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है, इसका तुम्हें मुझे बताना है। तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ही दे रखा है, कूद पड़ो वहां पे और बता दो मुझे कि भैया वहां पे सही, वहां पे क्या आंसर है, होगी या नहीं होगी। आंसर बताना मुझे, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे ही तुम्हें। आगे चलते हैं, 3 पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं। जैसा तुम्हें पता ही है कि भैया मेरी सबसे फेवरेट चीजें क्या होती हैं, इनवॉल्यूटरी, आइडम्पोटेंट वगैरह वगैरह। तो उसमें तुम्हारे सामने पेश करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, लिख लो पहला पॉइंट, एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। एक चीज ध्यान रखना, आइडम्पोटेंट की आइगन वैल्यूज क्या होती है, रटवा रखा है मैंने तुम्हें 1 और 0। दूसरा पॉइंट देखो, एवरी इनवॉल्यूटरी। पहले बताओ आइडम्पोटेंट दिखने में कैसी होती है, मैं दिखाता हूं। दिखने में कुछ ऐसी होती है 1 0 1 1 1 2, सारे सेम एलिमेंट होते हैं, ऐसे सारे सेम या 2 2 2 2 2 भी हो सकते थे। इनवॉल्यूटरी इज, एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अब ये कैसे दिखाई देती है सर, ये दिखाई देती है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, उल्टा डायगोनल, ये होती है इनवॉल्यूटरी। तीसरी, नो नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। 1 मिनट देना। हाँ, तो नो नॉन नल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 3 पॉइंट अपने दिमाग में उतार लो भैया, और मेरे ख्याल से एकदम क्लीन तुम्हें दिख रहे होंगे। हाँ, दिखाई तो भैया दे रहे हैं।
तो एकदम दिमाग में उतार लो, इसे छाप लो अपने मन में। ये होगा तो आगे के 3 क्वेश्चन करते हैं और मास्टर हो जाएंगे हम अगली चीज में, आने वाली चीज में। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बस लास्ट लिखवाना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट लिख लो। एवरी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एक मिनट रुको, एवरी, स्टार्ट यहां से नहीं करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे बढ़िया वाली मैट्रिक्स से। एवरी यूनिटरी, सिमेट्रिक नहीं लिखो, एवरी यूनिटरी रियल ऑर्थोगोनल, रियल ऑर्थोगोनल, भैया ये भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो 4 लिखवा दिए, 4 ये और 2 वो, ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, एकदम कूद के पड़ जाओ। 6 शॉर्ट ट्रिक कराई आज मैंने तुम्हें, 6 शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, 6 शॉर्ट ट्रिक्स, इसलिए ध्यान से कर लो। एवरी यूनिटरी ऑर्थोगोनल हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। अब तुम्हें पता होना चाहिए भैया स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन होती क्या है, वरना ट्रिक बता भी दूंगा तो किसी फायदे की नहीं होगी तुम्हें अगर यही नहीं पता होगा कि ये होती क्या है। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल, लिख लो इसे अच्छे से, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसे। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि तुमने नोट कर लिया हो। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें मैं कराता हूं, इसको रब कर लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो एक बार, फटाफट नोट कर लो इसे। हो गया नोट यहां तक, चलो आ जाओ। चलो एकदम बढ़िया से चमका दिया हमने। अब करते हैं अपना स्टार्ट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि मान लो हमारे पास एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है कुछ ऐसे दिखने वाली, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है कुछ ऐसे दिखने वाली। जीरो 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 कितने हो गए, 0 1, हाँ 0 0 0 0 0 1 0। बना लो इसे साथ साथ, और ये हो जाएगी 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। 7 by 7 की मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें, कुछ 0 0 उल्टी ना लगा दियो बस मैंने, नहीं ठीक है। क्वेश्चन तुमसे पूछने हैं फर्स्ट, रैंक ऑफ a माइनस आई, फर्स्ट पार्ट है रैंक ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी करा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इस, जब मैंने रैंक कराया था ना तब मैंने ये तुम्हें क्वेश्चन कराया था। इसका रैंक है हमारे पास 4, ये मैंने तुम्हें पहले भी कराया था, रैंक ऑफ a प्लस आई। अच्छा मैंने अभी जो पीछे पॉइंट लिखवाया था उसका लिख लेना, जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखवाए थे ना उसमें ये भी ऐड कर लेना कि आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर 1 and 0, लिख लेना, सॉरी 1 and -1। ये कैसी दिख रही है तुम्हें, इनवॉल्यूटरी दिख रही है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलो ये हमारे पास 3, 4th हमारे पास है रैंक ऑफ a प्लस आई, कितना आ रहा है 4। लेट्स सी क्या होने वाला है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कैसे करें, एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, इसका ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए, इसको ए मान दिया, हाँ ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए आ रहा है 1। तुम खुद ही सोच के देख लो, इसके डायगोनल जब तुम खींचोगे, वैसे तो डायगोनल का डायग्राम थोड़ा मेरा ऐसे टेढ़ा सा आएगा, बट तुम डायगोनल जब तुम बढ़िया सी बनाओगे तो एकदम सीधा डायगोनल आएगा। इस डायगोनल का सम करना तो 1 आ रहा है ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1 आएगा, तो ट्रेस 1 है। ट्रेस इज दी सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। इसकी आइगन वैल्यू होती क्या क्या है, आइगन वैल्यूज इसकी होती है 1 और -1। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 and -1।
तो कितनी बार लू 1, कितनी बार लू -1, ताकि आंसर आए 1, क्योंकि ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। जिसको ये चीजें भैया अजीब लग रही हैं तो वो पहले बेसिक क्लियर कर लो अपना, तब यहां पे पहुंचना, ठीक है, ताकि बेस से बना लो एकदम स्ट्रॉन्ग अपना। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, 4 बार लेने वाला हूं, 4 टाइम्स लेने वाला हूं 1 और 3 टाइम्स लेने वाला हूं -1, 3 टाइम्स -1। अब इनको ऐड करके देखो, 4 टाइम्स 1 का मतलब 4, 3 टाइम्स -1 का मतलब 3, 4 प्लस -3 कितना होता है 1। और ये तो ट्रेस था, बात समझ आ गई है एकदम बढ़िया से। अब तुम यहां पे देखो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी होगी, पहले तो ये बताओ, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। एक मिनट रुको, यहां पे कुछ घपला तो नहीं कर रहे हम, नहीं, यहां पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ठीक, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है, है ना। तो हमें एक बात तो मैंने अभी तुम्हें लास्ट वाली बताई थी कि नॉन नल मैट्रिक्स, अभी मैंने तुम्हें क्या बताई थी, सॉरी नॉन नल नहीं, दिमाग ज्यादा ही घूम रहा मेरा। मैंने अभी तुम्हें बात बताई थी कि एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज, बिकॉज एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, देयरफॉर ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है, ए डायगोनलाइजेबल। अब क्योंकि ए डायगोनलाइजेबल है तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। मैंने बताया था कि अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू है, ये ट्रू होगा तो ये ट्रू है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हमें दिखाई दी थी, कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 बार। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है नलिटी ऑफ 1, नहीं, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और लैम्डा कितना 1, अरे 1 के लिए तो देख रहे हैं आप। और नलिटी का भी फॉर्मूला बताया था, ऑर्डर माइनस रैंक, अभी बताया था ना जब मैंने तुम्हें सॉल्व भी करके दिखाया था, ऑर्डर माइनस रैंक। 1 को तो हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को उधर भेजो, 4 को इधर लेके आओ, तो रैंक आ जाएगा रैंक ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू n माइनस 4, n कितना था 7, ऑर्डर माइनस 4 विच इज 3। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी तुम्हें करा रखा है, लेकिन वो मैंने कुछ अलग मेथड से कराया था, रैंक सही किया ना ऑप्शन, हाँ, मैंने तुम्हें वो किसी और मेथड से कराया था, वो सिंपल वाले मेथड से कराया था। इससे भी कर सकते हैं, इससे देखो एक चुटकी में हो गया, है ना, सिंगल चुटकी में हो गया, इससे तो बढ़िया एकदम। आ जाओ आगे चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, रैंक ऑफ ए प्लस आई भी देख लेते हैं। तुम कहोगे भैया ये तो सेम ही है, सेम ही है, बस यहां पे क्या कर रहा है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1, क्योंकि डायगोनलाइजेबल है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी है 3, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता नहीं, यहां से अगर मैं चलता जाऊं तो -1 की होगी a प्लस आई, यहां आ जाएगा a प्लस आई को इधर भेज दो, और ये जो 3 था उसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 विच इज n 7 माइनस 3 विच इज 4। तो आंसर आएगा इसका 4, दैट इज द आंसर। नोट कर लो अच्छे से नोट करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब मैं तुम्हारे सामने फिर से मैट्रिसेस लिखने वाला हूं और बताना उनमें से कौन सी डायगोनलाइजेबल है और कौन सी नहीं है। थोड़ी बड़ी जरूर है वीडियो, लेकिन भैया मजा आ रहा है एकदम, सारे यहां पे कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कराते जा रहा हूं। एक वीडियो में अगर तुम्हारा पूरा टॉपिक पक्का हो रहा है जिसमें से आते हैं क्वेश्चन, तो और क्या चाहिए तुम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, 1 2 2 3 3। मेरी कोड वर्ड लैंग्वेज है, इसे मत फॉलो करा करो, जो मैं 1 2 2 3 बोलता ना उसे मत फॉलो करा करो। पहले मैं लिख लूं, रुक जाओ, अरे अरे अरे, हाँ 1 2 2 3 3 ऐसे ही है, नहीं ऐसे नहीं, कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती मेरी कोड वर्ड लैंग्वेज। 3 3 पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला पार्ट, तुम्हें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। दूसरा मैं ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखने वाला हूं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि 0 0 0 0 1 ए है। तुम्हें बताना है, तुम यहां पे देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ कि भैया कौन सा कैसे, 0 1 0 0, फिर हमारे पास आ रहा है 0 0 1 0 1 0 0 0। इसमें बताओ कि हमारे पास होने वाली है या नहीं, डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है, थोड़ा सोच के बताना है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है 1/2
1/2 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2। ठीक है, फोर्थ मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है, फोर्थ मैट्रिक्स है फर्स्ट 0, सेकंड में 20, फिर हमारे पास 0, फिर 10 0 0 0। इन्हें सॉल्व करके बताओ कि भैया ये हमारे पास कौन सी इसमें से डायगोनलाइजेबल है और कौन सी नहीं है। पहले वाली देखो, पहले वाली डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। अब तुम खुद सोच के देखो कि ये तो डिस्टिंक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक कौन सी करनी है, इस बार चेक हमें करनी है। अब ये हमारे पास इसकी जब तुम आइगन वैल्यूज निकाल के देखोगे, अभी इसके आइगन वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तुम कहोगे सीधा 1 2 2 आ गई। वह कैसे 1 2 2 आ गई, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ी है, या अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर थोड़ी है, इसमें तुम्हें निकाल के देखनी पड़ेगी। तुम ध्यान से देखोगे ना, इसके आइगन वैल्यू तुम्हें निकाल के देखनी पड़ेगी। जब तुम इसके आइगन वैल्यू निकाल के देखोगे तो तीनों डिस्टिंक्ट आने वाली है, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। और जैसे ही 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई तो भैया 3 डिस्टिंक्ट आ गए, मतलब डायगोनलाइजेबल है। इसकी निकाल के देखना आइगन वैल्यूज, डायरेक्ट मत बता देना 1 2 2 नहीं। इसमें आ जाओ, ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स दिख रही है, इनवॉल्यूटरी। इसको थोड़ा शिफ्ट करके देखोगे ना दिमाग में, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो मतलब इनवॉल्यूटरी तो होती ही है डायगोनलाइजेबल। अगर इसको तुम बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारे पास कैसी है, आइडमपोटेंट, तो ये भी होगी। आइडमपोटेंट मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल। लास्ट वाली है नॉट नल, नल नहीं है। नल होती तो डायगोनलाइजेबल हो जाती है कि, लेकिन नॉट नल है ना, दिस इज नॉट नल। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट नल, देयरफॉर नॉट डायगोनलाइजेबल, गोनलाइजेबल। दैट इज इट। बढ़िया, एकदम कर लिया हमने सारे क्वेश्चंस। मजा भी आया होगा, तुम्हें भी आया, मुझे भी आया। एक लास्ट एग्जांपल की सीरीज, एग्जांपल की लड़ी तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूं, वो भी फटाफट करके दिखा दो तो मजा आ जाए एकदम। ठीक है, फटाफट करते हैं, बस लास्ट है, इसके बाद तुम्हें और तंग नहीं करने वाले। एक लास्ट है हमारे पास, तुम इसके आंसर बताते रहना कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और फिर हम चलते जाएंगे। पहला तुम्हारे सामने दिखाई देगा, ब्लू से ही मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, 100920875 100920875 इसको बताना है या नहीं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास सारे 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। शाबाश। अगला हमारे पास एग्जांपल है 0 0 1/5, 0 -1 0 5 0 0। फोर्थ एग्जांपल अपने पास आ रहा है 1/√2 1/√2 आयोटा, 1/√2 1/√2 आयोटा, 1/√2 आयोटा, हाँ 1/√2 आयोटा, 0 0 0 0। फिफ्थ एग्जांपल अपने पास आ रहा है, काफी सारे एग्जांपल लिखने वाले हैं। 1/√2 1/√2 1/√2 0 1/√2, बीच में हमारे पास है 1, यहां पे है -1/√2 1/√2, ये है 0 0 0। ध्यान से लिखेंगे। सिक्स्थ अपने पास एग्जांपल आ रहा है 5 - आयोटा 1, 5 - आयोटा 1, आयोटा 6 1 - आयोटा, 1 1 + आयोटा 7। और सेवंथ एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है, हाँ सेवंथ एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 1 2 5 2 10 0। एक मिनट रुको, यह आ जाएगा 1 2 5 2 10 13, 1 2 5 2 10 13 और 5 13 20। एट्थ अपने पास एग्जांपल आ रहा है आयोटा 1 -1 माइनस आयोटा, -1 + आयोटा, 1 - आयोटा 5 आयोटा। फिर हमारे पास आ रहा है आयोटा 1 + आयोटा, सॉरी हाँ आयोटा 1 + आयोटा, आयोटा 7 आयोटा। नाइन्थ एग्जांपल अपने पास आ रहा है
0 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 5, 2 0 10। ये मैं बुलेट की स्पीड से करने वाला हूं, इसलिए फटाफट नोट कर लो साथ साथ वीडियो पॉज करके। 5 माइनस 10 0। 10th एग्जांपल तुम्हारे सामने आ रहा है 1 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0। 11वां एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 1 1 1 0 1 0 और 1 1 1 0 1 0 0 0 2। इसके मैं सिर्फ हिंट देने वाला हूं, खुद का दिमाग लगाना है। 12वां एग्जांपल हमारे पास आ रहा है, 12वां एग्जांपल करो। हाँ, 12वां एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 सॉरी 1 0 0। सारे एग्जांपल मैंने अलग लिए हैं, एक भी सेम नहीं है। 1 3 2। शाबाश, वीडियो को पॉज करो, करो क्वेश्चन को। हो गया, कर लिया ट्राई, करें स्टार्ट। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पहला है। क्यों? ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, मजा नहीं आता है ना। ये क्या है? आइडम्पोटेंट। अभी बताई थी स्टार्टिंग में, दिस इज आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल है। इसमें आ जाओ, दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी भी होती है। अब तुम कहोगे इनवॉल्यूटरी कैसे है भैया? ये भी इनवॉल्यूटरी की फॉर्म होती है, मैंने इनवॉल्यूटरी की वीडियो में बताया था। जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 1 1 होना चाहिए, यहां पे दोनों रेसिप्रोकल होने चाहिए। अल्टरनेटिव जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होने चाहिए, ये मैंने बताया था उसमें। ये है इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी होने की वजह से ये क्या है हमारे पास? डायगोनलाइजेबल है। थर्ड एग्जांपल पे, सॉरी फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ, तो इस वाली मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स। और मैंने बताया था एवरी या फिर ऑल यूनिटरी मैट्रिक्स आर, ऑल यूनिटरी मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। ये मैंने अभी भी बताया था। अगली पे आ जाओ, दिस मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल, क्योंकि ये हमारे पास दिख रही है हमें ऑर्थोगोनल। अब ये सारी मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए यार, वरना तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, भैया क्या करा रहे हो यार, एकदम मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए ही कहोगे तुम, क्योंकि भैया तुमने सारी मैट्रिक्स पढ़ी नहीं है या तो, या रिवाइज नहीं करी है, ठीक है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। ये ऑर्थोगोनल है, मैंने बताया था ऑर्थोगोनल को चेक कैसे करते हैं, सारी चीजें बता रखी है। A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा बताया होगा। यूनिटरी में भी बताया था A into A थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो वेलकम बैक। थोड़ा सा घपला हो गया, मैं पूरी शूट कर चुका था, बट वीडियो का मतलब फोन का स्टोरेज फुल हो गया था। तो वापस आते हैं, यहां बता रहा था तुम्हें, वापस अपने जोश पे आते हैं। यहां बता रहा था कि A into A थीटा होने की वजह से, मतलब यूनिटरी होने की वजह से ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला आते हैं, सिक्स्थ पे आते हैं। तो सिक्स्थ हमें यहां से दिखाई दे रहा है, मैं वापस आ जाता हूं अपनी स्क्रीन पे। ठीक, अब ठीक है। अब ये जो हमारा सिक्स्थ है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल होने की वजह से हुआ था। ये ऑर्थोगोनल होने की वजह से हुआ, ये किसकी वजह से होगा ये हमें देखना है। अब जो सिक्स्थ है, ये सिक्स्थ ऑप्शन में हमारे पास ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन क्या होती है भैया? A इज इक्वल टू A थीटा, A इज इक्वल टू A थीटा। और हर्मिशियन, सारी की सारी हर्मिशियन मैट्रिक डायगोनलाइजेबल होती है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सेवंथ हमारे पास कैसी दिख रही है? सेवंथ हमारे पास दिख रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक होने की वजह से भैया, और रियल सिमेट्रिक है ना, रियल सिमेट्रिक होने की वजह से क्या है? डायगोनलाइजेबल है, ये भी है। इस पे आ जाओ, इसका तो पूरा तामझाम ही हिला पड़ा है, वो मेरे को रब करना पड़ गया ना, इसलिए। वैसे मैं सारे आंसर बता चुका था अभी। इसमें हमारे पास ये भी होने वाली है, क्योंकि ये है हमारे पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से ये क्या है? डायगोनलाइजेबल है। अगले पे आ जाओ। अगले पे भी हम टिक वैसे लगा चुके हैं, बट आई होप कि तुम्हें दिखा ना हो। ये हमारे पास कैसी है? दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू हार्मिशियन। दिस इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशियन। इतनी ही स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए। स्पीड कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस करो, इतनी ही प्रैक्टिस तुम्हारी भी होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक, मेरे को देखते ही पता लग गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले रट के नहीं आया मैं एग्जाम, रट के नहीं आया। 6 मेरे को पता था, 12 एग्जाम्पल उठा लेते, अलग अलग से लग रहे हैं उनको ले लेते हैं। तो इतनी स्पीड तुम्हारी रहनी चाहिए। 9th पे आ जाते हैं। 9th हमारे को यहां दिखाई दे रहा है, वो हम पहले ही कर चुके हैं। वाओ। तो ये 10th पे आ जाते हैं। 10th हमें दिखाई दे रही है नॉन नल मैट्रिक्स। ब्लैक से करेंगे हम। ये हमें दिखाई दे रही है नॉन नल मैट्रिक्स। नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल होने की वजह से ये डायगोनलाइजेबल नहीं। अभी बताया था, नॉन नल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। आगे चलो, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर तुम देखो, इसमें 3 आइगन वैल्यू मिलेंगी, और 3 आइगन वैल्यू मिलेगी 1 1 2। क्यों भैया 1 1 2 मिलेगी? क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल नहीं।
कि एलिमेंट्स ही क्या बनाते हैं, आइगन वैल्यूज बनाते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है भैया, बढ़िया। अब क्या 1 1 2, अब तुम क्या करोगे, 1 देखो 2 तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, 1 1 पे चेक करना पड़ेगा। चेक करना अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या इक्वल है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के, क्या वो इक्वल है या नहीं है। वो एक्चुअल में तुम्हारे पास आंसर आएगा कि ये नहीं है, एक्चुअल में तुम्हें पता लगेगा कि ये इक्वल नहीं है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कैसे निकालते हैं, तुम्हें सिंपल क्या करना पड़ेगा, नलिटी निकालनी पड़ेगी a माइनस के 1i की, 1i मतलब लैम्डा i की है ना, ये इक्वल नहीं आएगी। नलिटी निकालना भी मैंने सिखाया था, पॉज करो वीडियो, बैक करो, जैसे मर्जी करो, इसको करना है, होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्या ये आ रहा है नो या नहीं आ रहा है, मेरे को ऑप्शन में बताना, क्या पता मेरा गलत हो, ऐसे थोड़ी। अब तुम कहोगे मास्टर अरे टीचर पे विश्वास है भैया, आप गलत नहीं बताओगे, एक बार फिर भी बता देना यार चेक करके, ठीक है। ये कैसी लग रही है, इसमें भी 3 अलग अलग वैल्यू दिख रही है, सॉरी 2 सेम वैल्यू दिख रही है, इसकी आइगन वैल्यू दिख रही है 1 1 2। इसमें भी चेक करनी पड़ेगी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 आनी चाहिए, और इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें आ जाएगी तो हमें। अब तो भैया आप सिर्फ 1 की क्यों चेक कर रहे हो, 2 की क्यों नहीं चेक कर रहे, 2 तो डिस्टिंक्ट है, एक ही बार तो है, 1 था 2 बार इसलिए उसकी की, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट होता है उसकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें सारा समझ आओगे, इतनी सी चीज नहीं छोड़ी है मैंने, इतनी सी भी चीज छोड़ी हो। और देखो तबीयत खराब में इतनी सारा पढ़ा सकता हूं, तो तुम सोचो इतनी मेहनत कर सकते हैं ना, अब तो एकदम बढ़िया फील होगा, एकदम मजेदार 1.5-2 घंटे की वीडियो बना के एकदम बढ़िया फील होगा। देखो कहां से लग रहा है तुम्हें, परेशान मतलब कहां से लग रही तबीयत खराब, एकदम मजे में एकदम बना के एकदम फील हो रहा है बढ़िया। तो और 6 ट्रिक्स बता दी यार, मजाक है क्या, 6 ट्रिक्स तुम्हें बता दी है कि वीडियो में, और ये सारों पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां से वीडियो के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, अब आएगा तुम्हारा रोल। तो अब तुम प्रैक्टिस करना, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस ईयर उठाओ, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये टॉपिक सब में ही है, ये तो टॉपिक है ना, उसके प्रीवियस ईयर उठाओ, करने स्टार्ट करो, तुमसे होंगे, गारंटी देके कहते हैं होंगे। और जितना टाइम तुम्हें लगना चाहिए था ना, उसे 10 गुना कम टाइम में तुम सॉल्व करने वाले, देखते ही टिक कर दोगे आधे क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय। राजन साइनिंग ऑफ।